प्रिय छात्रों, आज की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को एनसीईआरटी कक्षा 7वीं त्रयोदशः पाठः पाठ 13 अमृतम संस्कृतम पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में आप सभी को बताया जाएगा कि संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत का महत्व क्या है, संस्कृत का प्रभाव भारत की किन किन भाषाओं पर है, संस्कृत से संबंधित और भी विशेष जानकारियाँ आपको इस पाठ में पढ़ाई जाएगी। तो आरंभ करते हैं आज का हम ये पाठ, अमृतम संस्कृतम। अमृतम का क्या अर्थ है? अमृतम का अर्थ है अमर, अर्थात जो मृत नहीं है, जो मर नहीं सकता या जो मरा नहीं है। और संस्कृतम यानी संस्कृत यानी संस्कृत भाषा। संस्कृत का अपना अर्थ है। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध तथा परिष्कृत या सुसभ्य। इसीलिए इस भाषा को संस्कृत कहते हैं क्योंकि यह शुद्ध भाषा है, परिष्कृत है और सुसभ्य है। तो अमृतम संस्कृतम का अर्थ है अमर संस्कृत। तो आइए हम सभी पाठ को आरंभ करते हैं। मैं पाठ में दिए गए संस्कृत वाक्यों को भी पढ़ूंगा और साथ साथ आपको इसका अर्थ भी समझाता जाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है, अर्थात माता मानी जाती है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना, निधि अर्थात खजाना, अस्याम सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, अर्थात संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा में दो ही कारण हैं, संस्कृत और संस्कृति। प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान। भारत के सम्मान के दो ही कारण हैं, दो ही ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे हम भारत का पूरे विश्व में सम्मान पाते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा के दो ही महत्वपूर्ण कारण हैं, संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति अर्थात हमारा कल्चर। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। अतीव अर्थात बहुत, वैज्ञानिकी यानी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए, संगणकस्य शब्द षष्ठी विभक्ति का है तो हम कंप्यूटर के कृते यानी लिए, संगणकस्य कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा मानी गई है। अस्याह वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। छात्रों ध्यान दीजिएगा कि अस्याह वाङ्मयम, इसके साहित्य, वाङ्मयम अर्थात साहित्य अर्थात लिटरेचर, अस्याह वाङ्मयम इसके साहित्य, वेदैः वेदों से, पुराणैः पुराणों से, नीतिशास्त्रैः नीतिशास्त्रों से, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च और चिकित्सा शास्त्रों से समृद्धम अस्ति समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व के कवियों के काव्य सौंदर्य अनुपम हैं। कालिदास संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं। तो कालिदास आदि विश्व कवि यानी और भी महत्वपूर्ण कवि हैं, और भी मुख्य कवि हैं, और भी मुख्य लेखक हैं, जैसे बाणभट्ट, अश्वघोष आदि अनेक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी हैं। रामायण और महाभारत भी संस्कृत में ही लिखी गई हैं। वाल्मीकि और वेदव्यास जी ये संस्कृत के ही कवि हैं। तो इन कवियों के द्वारा जो काव्य लिखे गए हैं वो अनुपम हैं, अतुलनीय हैं। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य द्वारा रचित यानी आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित, आचार्य चाणक्य की उपाधि है कौटिल्य, उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध हैं। गणित शास्त्र में
शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य की खोज, शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक शुश्रुतयोः, चरक और सुश्रुत जी के का योगदानम विश्व में प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ने महान कार्य किया है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जितने भी अन्य और भी शास्त्र हैं, तेषु उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। आप सभी वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्रों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी पढ़ते हैं। आप उनके अर्थ अंग्रेजी में भी जान सकते हैं। इन सभी विषयों के उल्लेख संस्कृत भाषा में अत्यंत प्राचीन समय में ही लिख दिए गए हैं। उन सभी विषयों को आप संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में आप पढ़ सकते हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ, संस्कृत में कहे गए कोट्स अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, हमें उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। विद्यया अमृतमश्नुते, विद्या से हम अमरता को प्राप्त करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, योग से कामों में कुशलता आती है, इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा आत्मवत व्यवहार करना संस्कृत भाषा हमें अच्छे से सिखाती है। संस्कृत भाषा ये हमें सिखाती है कि जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ऐसे श्लोकों को आपने संस्कृत भाषा में पहले दूसरे पाठों में भी आपने पढ़ा है। तो सभी सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, अपने जैसा, अपनी आत्मा जैसा व्यवहार करना संस्कृत भाषा हमें अच्छे से सिखाती है। सम्यक शिक्षयति, सम्यक का अर्थ है अच्छे से। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, केवल रिलीजियस ग्रंथ। संस्कृत भाषा जो है वो एक रिलीजियस है, उसमें रिलीजियस बुक्स हैं। परंतु एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा, यह बातें समीचीना नास्ति, ठीक नहीं है, यह धारणा अच्छी नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, अनेक विषय समाहित हैं। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानां धृतिः, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णिताः सन्ति, वर्णित हैं। संस्कृत भाषा में न केवल धार्मिक बातें लिखी हैं, अपितु इसमें महापुरुषों की मति कैसी होती है, उत्तम लोगों का धैर्य कैसा होता है, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति कैसी होती है, इन सभी बातों का भी वर्णन किया गया है। इसलिए हम सभी को संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सभी को संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन उससे ही, तभी मनुष्यस्य, मनुष्य का, समाजस्य च, और समाज का, परिष्कारः अर्थात समाज की उन्नति, समाज का आदर्श तभी भवेत्, संभव हो सकता है, तभी मनुष्य और समाज की प्रगति हो सकती है, मनुष्य और समाज उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। उक्तंच, किसी ने कहा भी है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र
सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। कि अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, यह जो अमर संस्कृत भाषा है, यह सरसम रस युक्त और सरलम अत्यंत सरल वचः वाणी है। हे मित्रों, यह अमर संस्कृत भाषा, यह अमृत रूपी संस्कृत भाषा सरस और सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यत्, जो भाषाओं में महान है, और ज्ञान विज्ञान पोषकम, और जो ज्ञान और विज्ञान को पुष्ट करता है, जो ज्ञान और विज्ञान का पोषक है। तो मैं आशा करता हूँ छात्रों कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें तथा इस पाठ को मजबूत करें, इस पाठ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।